नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी आईके जीके पर। आज हम लेके आ चुके हैं पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो किसी भी एग्जाम में 2 या 3 नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज में। पाचन क्रिया में प्रोटीन ग्लूकोज पदार्थ में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना है। अगला प्रश्न है, HCl का स्राव आहार नाल के किस भाग से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमाशय से। अगला प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है रेनिन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो अमाशय में जो है पाचन के बाद भोजन को जो है काइम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है। तो बताना है विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है केवल बच्चों में स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में वसा के पाचन की शुद्धता कौन सा एंजाइम करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, जठरलाइपेज। जठरलाइपेज जो है एंजाइम, यह अमाशय में वसा के पाचन को शुद्धता करता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जो है टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दोनों एंजाइम जो है लार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होता है? तो कड़वे की जानकारी जीभ की जो है पश्च भाग से पहचान होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीटर वाला भाग। अगला प्रश्न है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भ्रूणीय अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि लीवर, प्लीहा और प्लीहा जिसे कि स्प्लीन कहते हैं, इन दोनों में होता है। अगला प्रश्न है, लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? तो लीवर कुहन की दरारें जो है ग्रहणी व इलियम में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, अग्नाशयी लाइपेज में। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसका मुख्य रूप से आवश्यकता होगी? तो भोजन को पचाने के लिए जो है मुख्य रूप से एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक है
तो बताना है पेप्सिन एक क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए एंजाइम। पेप्सिन जो है यह एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। तो जो है ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से एपिग्लोट्स को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जठर रस स्रावित होता है। तो जो है जठर रस अमाशय से स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। बताना है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, पैरोलिट और कर्णमूल, ये दोनों जो हैं सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग क्रॉस पार्ट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी ग्रासनी। अगला प्रश्न है लीवर यकृत जिगर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, लीवर यकृत जिगर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी हिपेटोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज जो है बैलिस एवं स्टर्लिंग ने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है। तो छोटी आंत का ग्रहणी वाला भाग अमाशय से जुड़ा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के मुंह में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है लार का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5.6 या 7.9 होता है। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में भी लिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह से हम नॉलेज वीडियो और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को लाते रहें। आशा है कि आप हमारे वीडियो को अंत तक वॉच करते होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी और आशा है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।